दोस्तों 2025 आ गया है, लेकिन कांग्रेस की हालत अब भी 2014 वाली है। पहले लगता था कि ये पार्टी सिर्फ धीरे धीरे गिर रही है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखकर बैठी है। एक वक्त था जब कांग्रेस सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी थी, और आज कांग्रेस एक ऐसी व्हाट्सएप ग्रुप बन चुकी है जिसमें सिर्फ एडमिन एक्टिव है, और वो भी राहुल गांधी। तो आइए आज बात करते हैं कांग्रेस की 2025 वाली बर्बादी की महागाथा। मैंने कांग्रेस का नया नाम सोच रखा है, भारतीय राष्ट्रीय परिवार लिमिटेड। पहले कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, अब कांग्रेस एक फैमिली बिजनेस बन चुकी है, जिसमें सीईओ सोनिया गांधी, मैनेजर राहुल गांधी और इंटर्न प्रियंका गांधी है। पार्टी में बाकी के नेता बस 100 पीस है। जैसे ही कोई नया टैलेंट नेता आता है, गांधी परिवार के लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे ससुराल वाले बहू के करियर को देखते हैं। अब ये पार्टी जनता के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक खानदान के लिए काम करती है। इसलिए आज हम इस पार्टी का असली नाम रख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय परिवार लिमिटेड। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी से बदलकर पारिवारिक कंपनी बन गई। किसी भी कंपनी में एक सीईओ, मैनेजर और कुछ कर्मचारी होते हैं, लेकिन कांग्रेस में यहाँ सीईओ भी एक ही खानदान से, मैनेजर भी वहीं से, और कर्मचारी वो तो नाम के लिए है। सीईओ सोनिया गांधी सालों से पार्टी पर राज कर रही है, लेकिन अब सोनिया एंड सन कंपनी डूब रही है। मैनेजर राहुल गांधी, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कंपनी चलानी कैसे है, लेकिन जब भी कोई दूसरा टैलेंट बंदा आगे बढ़ता है, ये उसे बाहर निकाल देते हैं। इंटर्न प्रियंका गांधी हर चुनाव में एंट्री मारती है, कहती है इस बार मैं कुछ बड़ा करूंगी, और फिर नतीजों के बाद चुपचाप गायब हो जाती है। कांग्रेस की एक सॉलिड पॉलिसी है, अगर कोई नेता मेहनत से ग्राउंड पर काम कर रहा हो और जनता उसे पसंद करने लगे तो उसे तुरंत पार्टी से निकाल दो। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, लेकिन जब उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू किया, पार्टी ने उन्हें दरवाजा दिखा दिया। गुलाब नबी आजाद 50 साल कांग्रेस में रहे, लेकिन जब अपनी राय रखी तो पार्टी ने इन्हें भी साइड कर दिया। अरविंदर सिंह पंजाब में मजबूत नेता थे, लेकिन गांधी परिवार को लगा कि कहीं ये ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, तो इन्हें भी बाहर कर दिया। मतलब कांग्रेस में टैलेंट रखने की सजा मिलती है। भाई, कांग्रेस चुनाव लड़ती तो है, लेकिन जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी हार पक्की करने के लिए। देखिए इनकी धांसू रणनीति, जो जीत सकता है उसे टिकट मत दो। वफादारी गांधी परिवार से होनी चाहिए, जनता से नहीं। राहुल गांधी को हर जगह कैंपेन में भेजो, ताकि जितनी बची कुची सीटें हैं वो भी चली जाए। फालतू मुद्दे पर बयान दो। जनता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास पर सवाल पूछ रही है, और ये संविधान खतरे में है वाला टेप चला रहे हैं। कांग्रेस के नेता चुनाव में प्रचार करने नहीं, बल्कि जनता को ये बताने जाते हैं कि प्लीज हमें वोट मत दो। आजकल कांग्रेस के नेता असली राजनीति कम, ट्विटर राजनीतिक ज्यादा कर रहे हैं। चुनाव हारने के बाद कहते हैं हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब जमीन पर जनता इग्नोर कर रही है, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड बना दो कि लोकतंत्र बचाओ। अब ये लोग सोचते हैं कि ट्विटर पर ट्रेंडिंग में आ गए तो पीएम बन जाएंगे। भाई, अगर ऐसा होता तो 2024 में राहुल गांधी नहीं, बल्कि कैरी मिनाटी पीएम बनता। अगर कांग्रेस इसी तरह चलती रही तो 2029 तक ये पार्टी चुनावी राजनीति से गायब हो सकती है। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, चुनावी हार का सिलसिला जारी है, और जो बचा है वो सिर्फ गांधी परिवार का अहंकार है। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को बचाया जा सकता है, या फिर 2029 में इतिहास की किताबों में सिर्फ ये लिखा होगा एक थी कांग्रेस। अब भाई 2025 आ गया, लेकिन राहुल गांधी अब भी 2014 वाले इंटरटेनमेंट पैकेज बने हुए हैं। कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, तो कभी ट्विटर से सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। 2024 में जनता ने फिर से कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन राहुल जी को अब भी लगता है कि वह 2029 में पीएम बन सकते हैं। भाई, इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, यूपीएससी वाले भी इतना भरोसा नहीं रखते। और हाँ, इनकी स्टेटमेंट तो सोने पर सुहागा है। कभी आलू से सोना बनाने की बात, कभी मोदी जी चोर है वाला नारा, और अब तो 2025 में भी नए नए स्कैम ढूंढ रहे हैं, जिन पर खुद जनता हंस रही है। साल 2004 में एंट्री मारी, लोग बोले युवा नेता। साल 2014 में पीएम बनने चले, जनता बोली भाई अभी टाइम लगेगा। साल 2024 में फिर आए, जनता बोली अबे कुछ बदला ही नहीं। अब 2024 आ गया है, लेकिन राहुल गांधी आज भी वहीं के वहीं है, यानी पप्पू।
आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में आए 20 साल हो गए, लेकिन आज भी हालत वही है। बंदा अपनी ही स्पीच भूल जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेतुकी बातें करता है और फिर अपनी बेइज्जती पर हंसता है। भाई, इतनी मेहनत अगर कोई और नेता करता तो अब तक प्रधानमंत्री बन चुका होता। लेकिन राहुल गांधी ये हर इलेक्शन के बाद खुद ही साबित कर देते हैं कि जनता ने इन्हें पप्पू क्यों कहा। अब नेता चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर उसकी स्पीच लोगों को हंसा रही है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। राहुल बाबा के कुछ महान बयान देखिए। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। भाई, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं या पटाखों वाली फैक्ट्री चला रहे हैं? जीएसटी नहीं है, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। अब जीएसटी को समझाने के लिए बॉलीवुड विलेन लाना ही था। भाषण है या WWE की फाइट का इनविटेशन? राहुल गांधी की स्पीच से साफ है जनता इन्हें सीरियसली नहीं लेती और कांग्रेस वाले इन्हें छुपाने में ही भलाई समझते हैं। अब तक के चुनावी इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो जितना कैंपेन करे पार्टी उतनी ही बुरी तरह हारे। देखिए कांग्रेस के करिश्माई नतीजे। 2014 लोकसभा कांग्रेस 44 सीट, इतने सीटें तो स्कूल के टीचर भी नहीं देते। 2019 लोकसभा फिर से हार, अब जनता ने सीरियसली इग्नोर करना शुरू कर दिया। 2024 लोकसभा, अब तो शर्म करो। राहुल बाबा ने जितनी मेहनत की उतनी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुई। मतलब राहुल गांधी मैदान में आते हैं तो बीजेपी का सेलिब्रेशन पहले ही शुरू हो जाता है। राहुल गांधी मेहनत बहुत करते हैं लेकिन गलत जगह। पॉलिटिक्स सीखने की जगह ट्रैकिंग पर निकल जाते हैं। चुनाव हारने के बाद आराम से विदेश घूमने चले जाते हैं और जब बोलते हैं तो अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं। मतलब राहुल गांधी की पॉलिटिक्स वैसी ही है जैसे कोई बिना हैंडल की साइकिल चला रहा हो। अब कांग्रेस वाले को भी समझ आ गया है कि राहुल गांधी के साथ जीतना नामुमकिन है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनके अलावा कोई और लीडर बनने ही नहीं दिया जाता। पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया, लेकिन असली फैसले कौन करता है? राहुल बाबा। शशि थरूर जैसे पढ़े लिखा बंदा भी राहुल की छाया में दबा रहता है। मतलब कांग्रेस का हाल ऐसा है जैसा बिना ड्राइवर की बस जो बस खाई में जाने के लिए बनी हो। अब बड़ा सवाल यह है, क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अगर राहुल गांधी का रिकॉर्ड देखें तो 2029 में भी इनके लिए कुछ नहीं बदलेगा। कांग्रेस के बाकी नेता भी यही सोच रहे हैं कि अगला चुनाव लड़े या पार्टी छोड़े। कांग्रेस ने 2025 तक एक नया कोर्स शुरू कर दिया है, हाउ टू लूज इलेक्शन इन 10 सिंपल स्टेप। जो कैंडिडेट जीतेगा उसे टिकट मत दो, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो उसे पार्टी से बाहर निकाल दो। पार्टी लीडरशिप को गांधी परिवार से बाहर मत जाने दो, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ प्रचार के लिए है। कोई भी मुद्दा ठीक से उठाना मत, बस वंशवाद, आरक्षण और सेकुलरिज्म के पुराने फटे रिकॉर्ड बजाते रहो। अब जनता इनकी मीटिंग में नहीं बल्कि मीम्स में दिलचस्पी ले रही है। जहां बाकी पार्टियां कैंपेनिंग करती है वहां कांग्रेस खुद अपनी टांग खींचती है। जहां जनता को रुझाने की जरूरत होती है वहां कांग्रेस उल्टा गुस्सा दिला देती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कांग्रेस अपनी हार को 100% पक्का करने की ट्रेनिंग खुद ही दे रही है। हर पार्टी अपने सबसे काबिल नेता को आगे बढ़ाती है, लेकिन कांग्रेस वो राहुल गांधी को फ्रंट लाइन में रखती है। मतलब 20 साल हो गए, बंदा अभी भी चुनाव हारने के नए नए तरीके खोज रहा है। और प्रियंका गांधी हर इलेक्शन में एंट्री मारती है, फिर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ बोलकर ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। कांग्रेस की हालत ऐसी है जैसे स्कूल का सबसे कमजोर स्टूडेंट हर बार टॉपर बनने की कोशिश कर रहा हो। अब अगर कोई नेता मेहनती और जीतने की क्षमता रखता है तो कांग्रेस उसे पार्टी से बाहर निकाल देती है। ये देखिए कांग्रेस का स्पेशल एग्जिट क्लब। ज्योतिरादित्य सिंधिया MP में मेहनत की, लेकिन कांग्रेस ने साइड कर दिया, फिर बीजेपी में गए और मंत्री बन गए। गुलाब नबी आजाद 50 साल सेवा करने के बाद जब बोले कि पार्टी में सुधार होना चाहिए तो बाहर कर दिया। कपिल सिब्बल G23 में सुधार की मांग की, कांग्रेस ने सुधार के बजाय इन्हीं को हटा दिया। मतलब कांग्रेस में काबिलियत से ज्यादा चापलूसी की जरूरत है। अब चुनाव जीतने के लिए जनता के मुद्दों पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस, जनता पूछ रही है रोजगार मिलेगा, कांग्रेस जवाब दे रही है संविधान खतरे में है।
जनता बोल रही है महंगाई कैसे कम होगी, कांग्रेस बोल रही है लोकतंत्र बचाना है। भाई जब पब्लिक बिजली पानी सड़क की बात कर रही हो तो तुम पुरानी किताबें खोल रहे हो। अब ऐसी स्ट्रेटजी से जीत कैसे मिलेगी। अब कांग्रेस के नेताओं को भी समझ आ गया है कि हारना तय है, तो उन्होंने नया तरीका निकाला। हारो और ईवीएम को दोष दो। 2024 में फिर से हारे तो बोले ईवीएम में गड़बड़ी है। भाई जब जनता तुम्हें वोट ही नहीं दे रही तो ईवीएम क्या कर लेगी। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं और भी पार्टियां हारी होती। सच तो ये है कि कांग्रेस अपनी नालायकी को छिपाने के लिए बहाने ढूंढ रही है। अब कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि ट्विटर पर लोकतंत्र खतरे में है ट्रेंड करवा दिया तो जनता वोट दे देगी। हैशटैग सेफ डेमोक्रेसी ट्रेंडिंग, हैशटैग मोदी हटाओ देश बचाओ ट्रेंडिंग, हैशटैग राहुल फॉर पीएम ट्रेंडिंग। और इधर लोकसभा में कांग्रेस की सीटें गिरती जा रही है। भाई सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता ग्राउंड पॉलिटिक्स देखती है, ना कि ट्विटर के फालतू ट्रेंड। अब कांग्रेस को भी समझ आ गया कि हार उनकी किस्मत बन चुकी है, तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। मतलब अब चुनाव जीतने की नहीं बल्कि हारने की प्रैक्टिस हो रही है। और जनता भी अब यही पूछ रही है कांग्रेस पार्टी है या कोई लगातार फेल होने वाला स्टूडेंट। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान नहीं बदले तो 2029 का रिजल्ट पहले से तय है। कांग्रेस एक बार फिर विपक्ष में भी नहीं दिखेगी भैया। 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस का असली वजूद अब सिर्फ ट्विटर पर बचा है। पार्टी जमीनी राजनीतिक से गायब हो गई, लेकिन ट्विटर पर उनके नेता ऐसे एक्टिव रहते हैं जैसे नेटफ्लिक्स का नया शो प्रमोट कर रहे हो। कांग्रेस का असली विरोध अब बीजेपी से नहीं बल्कि खुद अपने नेताओं से हो रहा है। कोई नया नेता कुछ कहता है तो राहुल जी उसको अनफ्रेंड कर देते हैं। कोई पुराना नेता सुझाव देता है तो पार्टी उसे ब्लॉक कर देती है। अब तो हालात ये है कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन में जीतती है, लेकिन असली चुनाव में नहीं। कांग्रेस का हाल देखो, ग्राउंड पर गायब, चुनाव में फेल, और जब हार जाते हैं तो ट्विटर पर हैशटैग लोकतंत्र खतरे में ट्रेंड करवाते हैं। मतलब अब कांग्रेस के लिए इलेक्शन जीतने का नहीं बल्कि ट्विटर पर ट्रेंड करने का कंपटीशन चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि 2024 के बाद कांग्रेस की हालत कैसे हो गई है और क्यों यह पार्टी सिर्फ ट्विटर वाली पार्टी बनकर रह गई है। 2024 में कांग्रेस को जनता ने फिर से रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन कांग्रेस नेताओं को लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52 और 2024 में भी जनता ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हम लोकतंत्र बचा रहे हैं। भाई जनता पेट्रोल महंगाई रोजगार की बात कर रही थी और कांग्रेस संविधान खतरे में है चिल्ला रही थी। अब जनता को तो रोटी रोजगार चाहिए, ना कि ट्विटर वाले नारे। अब कांग्रेस को जनता नहीं सुन रही तो इन्होंने एक नई दुनिया बना ली, ट्विटर। राहुल गांधी को हर हार के बाद पहला काम होता है ट्विटर खोलो और ईवीएम को गाली दो। मतलब ट्विटर पर उन्होंने पूरा इकोसिस्टम बना लिया है, लेकिन जनता अब इनके ट्वीट्स पर भी हंसने लगे हैं। राहुल गांधी रोड शो से ज्यादा तो ट्वीट करते हैं। प्रियंका गांधी सिर्फ इलेक्शन के टाइम दिखती है और फिर गायब हो जाती है। और शशि थरूर, भाई ये इतनी इंग्लिश के भारी भरकम शब्द यूज करते हैं कि जनता को समझ ही नहीं आता है कि ये तारीफ कर रहे हैं या अपमान। मतलब कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि अब इनके नेता सिर्फ सोशल मीडिया पर ही जिंदा हैं। अब कांग्रेस ने 2024 में भी हारने के बाद वही पुराना स्क्रिप्ट फॉलो किया। पहला स्टेप, हार को स्वीकार मत करो, हम तो जीते थे, ईवीएम में गड़बड़ है। दूसरा स्टेप, लोकतंत्र खतरे में डाल दो, देश में लोकतंत्र नहीं बचा। तीसरा स्टेप, ट्विटर पर चिल्लाओ, हम मजबूती से लड़ेंगे। मतलब ट्विटर पर लड़ेंगे, जमीन पर नहीं। अब ऐसे नेताओं के साथ कांग्रेस चुनाव जीतने के बजाय ट्विटर पर ट्रेंड जीतने में लगी हुई है। 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस की रैलियों में सिर्फ कुर्सियां दिखती थी और उधर बीजेपी की रैलियों में पब्लिक का सैलाब। लेकिन ट्विटर पर देखो तो ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भाई चुनाव ट्विटर पर नहीं बैलेट बॉक्स से जीता जाता है, और जब जनता इग्नोर कर देती है तो कांग्रेस वाले बोलते हैं ईवीएम में हेर फेर हुई है। अबे जब जनता ही तुम्हें वोट नहीं दे रही तो मशीन क्या कर लेगी। 2024 के बाद कांग्रेस को अब यह तय करना है कि वो पॉलिटिक्स में रहना चाहती है या ट्विटर पर। ग्राउंड पॉलिटिक्स से तो कांग्रेस गायब है, जनता के मुद्दों से भी गायब है, और इलेक्शन जीतने के लिए भी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2029 में कांग्रेस सिर्फ एक ट्विटर पार्टी बनकर रह जाएगी जिसको कोई भी सीरियसली नहीं लेगा।
अब सवाल ये है कि कांग्रेस को बचाने का आखिरी मौका क्या है। अगर कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी को छोड़ो और किसी काबिल नेता को लाओ। ट्विटर छोड़कर ग्राउंड पर जाओ। ईवीएम को दोष देने के बजाय अपनी नीतियां सुधारो, वरना कांग्रेस का नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा और जनता कहेगी एक पार्टी थी जो सिर्फ ट्विटर पर जिंदा थी। अगर पार्टी अपनी वही पुरानी हरकतें जारी रखेगी तो हो सकता है कि अगले चुनाव में कांग्रेस को ढूंढने के लिए गूगल मैप की भी जरूरत पड़े। लेकिन अगर कांग्रेस को बचाना है तो उन्हें राहुल गांधी से ज्यादा ग्राउंड लेवल नेताओं पर भरोसा करना होगा। अपनी लीडरशिप बदलनी होगी और फैमिली बिजनेस की सोच छोड़ना होगा, वरना अगला चुनाव आने से पहले ही कांग्रेस ब्रेकिंग न्यूज के बजाय थ्रो बैक थर्सडे बन जाएगी। मतलब कभी देश पर राज करने वाली पार्टी आज खुद के अस्तित्व के लिए लड़ रही है। 2024 में कांग्रेस के पास खुद को साबित करने का आखिरी मौका था, लेकिन उन्होंने वही पुरानी गलती दोहराई, राहुल गांधी को आगे कर दिया। अरे भाई, जनता बार बार रिजेक्ट कर रही है, फिर भी राहुल बाबा पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कांग्रेस को सुधारने की जरूरत है या अब इस पार्टी का समय पूरा हो चुका है? कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए पॉलिटिक्स की सबसे मजेदार और धांसू कहानियां।